नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स स्कीम के बारे में। देखिए, ये एक सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम है जिसमें आपको सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और हमारे सीनियर सिटीजन को हर महीने 21,500 इस स्कीम में मिल सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि यह सीनियर सिटीजन स्कीम क्या है, कितने पैसा जमा करने पर 21,500 रुपये महीने मिलेंगे, इस स्कीम में कौन कौन निवेश कर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है या आप रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे को एक सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपकी एज कम भी है तब भी आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है क्योंकि यह भारत सरकार की गारंटी वाला स्कीम है, यानी यहाँ किसी भी तरह का जोखिम नहीं है। और सबसे अच्छी बात, इस स्कीम में आपको हर 3 महीने यानी क्वार्टरली गारंटीड ब्याज मिलता है जो सीधे आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं और हर 3 महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहला और ज़रूरी नियम यह है कि आपकी उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। यानी यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई है जो रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत को एक सुरक्षित और भरोसेमंद जगह पर निवेश करना चाहते हैं। लेकिन अगर वीआरएस लिया है आपने, तो मतलब अगर आप गवर्नमेंट जॉब में थे और आपने अपनी मर्ज़ी से तय उम्र से पहले रिटायरमेंट लिया है, तो आपकी उम्र 55 से 60 साल के बीच है, तो आप भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि वीआरएस लेने के बाद 1 महीने के अंदर आपको अपनी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट खुलवाना होगा। अगर समय निकल गया तो फिर आप इस स्कीम में नहीं जुड़ पाएंगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। आज के समय में जहां ज़्यादातर स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट कम होती जा रही है, वहीं सरकार ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए अभी 8.2% प्रति वर्ष की शानदार इंटरेस्ट रेट तय की है। यह दर कई बैंकों की एफडी से भी ज़्यादा है और यही वजह है कि वरिष्ठ नागरिक इस स्कीम को इतनी पसंद करते हैं। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि यह ब्याज आपको एक साथ साल के अंत में नहीं मिलता, बल्कि हर 3 महीने में सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है। यानी हर 90 दिन में आपके अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम आती रहती है, वह भी बिल्कुल गारंटीड और समय पर। मतलब रिटायरमेंट के बाद आपको अपने बच्चों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। यह क्वार्टरली इंटरेस्ट किसी फिक्स्ड पेंशन की तरह आपके लिए काम करता है, जिससे महीने के खर्च आराम से पूरे किए जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट डिटेल की। अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप चाहे तो बिल्कुल छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपये है। यानी अगर आप शुरुआत में कम रकम लगाना चाहते हैं तब भी इस स्कीम के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और अगर आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो इस स्कीम में अधिकतम रुपए लाख तक जमा किए जा सकते हैं। एक और बढ़िया बात यह है कि आप चाहे तो एक से अधिक खाते भी खोल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि आपके सभी खातों में कुल मिलाकर निवेश 30 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यह लिमिट सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, आप पति और पत्नी दोनों अलग अलग अपने नाम से 30-30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस स्कीम की अवधि यानी टेन्योर की। सीनियर सिटीजन सेविंग की अवधि कुल 5 साल की होती है। इसका मतलब यह है कि जब आपकी स्कीम पूरी हो जाती है तो 5 साल के बाद आपको आपका पूरा निवेश एक साथ वापस मिल जाता है, वह भी बिना किसी परेशानी या देरी के। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह स्कीम आपके लिए फ़ायदेमंद है और आप इसे आगे भी जारी रखना चाहते हैं, तो आप इसे अगले 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सटेंशन के समय जो ब्याज दर सरकार तय करेगी वही आगे के 3 सालों तक आपको मिलेगी। यानी जिस रेट पर आप एक्सटेंशन करेंगे वही रेट आपकी पूरी एक्सटेंडेड अवधि के लिए फिक्स हो जाती है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है जो लंबे समय तक सुरक्षित और नियमित आय चाहते हैं।
आइए अब बात करते हैं एक ऐसी स्थिति की जिसका सामना कई लोगों को करना पड़ सकता है। अगर अचानक आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए और आप इस स्कीम को बीच में बंद करना चाहते हैं, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कुछ नियम हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर ही पैसा निकाल दिया जाए, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि 1 साल पूरा होने से पहले अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए कि 1 साल तो पूरा हो गया, लेकिन 2 साल पूरे होने से पहले आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप अकाउंट बंद करते हैं तो आपके कुल निवेश का 1.5% काटा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो आप 1.5% कटौती यानी 1500 रुपये कम मिलेंगे। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आप तब अकाउंट बंद करते हैं तो आपको थोड़ा कम नुकसान होता है। इस स्थिति में सिर्फ 1% ही कटौती होगी, यानी 1 लाख रुपए पर 1000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जब स्कीम अपनी पूरी मियाद यानी 5 साल पूरी कर लेती है और आप इसे सामान्य रूप से बंद करते हैं तो आपको पूरा पैसा बिना किसी कटौती के वापस मिल जाता है। चलिए अब इस स्कीम के टैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत सालाना 1500 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। यानी आप न सिर्फ सुरक्षित निवेश कर रहे हैं बल्कि टैक्स की बचत भी कर रहे हैं, और जो इसे भी बेहतर विकल्प बनाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से आपको जो ब्याज मिलता है वह पूरी तरह टैक्सेबल होता है, यानी आपके अकाउंट में हर 3 महीने में आने वाला ब्याज आपका इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लागू होगा। कितनी टैक्स दर लगेगी, यह आपकी इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करेगा। साधारण शब्दों में कहें तो निवेश पर टैक्स लाभ मिलता है, लेकिन कमाई पर टैक्स देना पड़ता है। चलिए आप जानते हैं कि 12,500 रुपये आपको हर महीने कितना अमाउंट जमा करने पर मिलेंगे, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जमा करते हैं उसे सेविंग खाते में पड़े रहने देते हैं तो कितना प्रॉफिट होगा, और अगर आप उस पैसे से और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और उस प्रॉफिट को आरडी में निवेश करना चाहते हैं तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इसको अच्छे से समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आप 5 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की 8.2% ब्याज दर के हिसाब से आपको पूरे साल में 41,000 रुपये का ब्याज मिलता है, जो हर 3 महीने में 1250 रुपये बनता है। अब यह क्वार्टरली किस्तें आपको पूरे साल नहीं बल्कि एवरेज 6 महीने तक ही दोबारा निवेश करने के लिए मिल पाती है। इसलिए अगर आप यह ब्याज सेविंग अकाउंट में रख दें जिसकी 4% ब्याज दर है तो यह राशि पूरे साल में करीब 820 रुपये ही बढ़ा पाएगी। लेकिन अगर यह क्वार्टरली किस्तें आप सेविंग में रखने की बजाय 6.7% ब्याज वाली आरडी में डालते हैं तो यह रकम 1 साल में लगभग 1373 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट और ऐड कर लेती है। यानी सेविंग में 820 रुपये, आरडी में 1373 रुपये। आरडी से आपको लगभग 553 रुपये का अतिरिक्त फ़ायदा मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 8.2% इंटरेस्ट के अनुसार आपको साल में 82,000 रुपये ब्याज मिलता है। मतलब हर 3 महीने में 500 रुपये मिलते हैं। इस रकम को अगर आप सेविंग अकाउंट में औसतन 6 महीने के लिए रखें तो 4% ब्याज दर से यह साल में करीब 1640 रुपये बढ़ेगी। लेकिन अगर यही रकम आप 6.7% की आरडी में डालें तो यह लगभग 2,747 रुपये बढ़ जाती है। यानी सेविंग में 10,640, आरडी में 747 रुपये का और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा 20 लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 8.2% की ब्याज दर से आपको साल में 1,64,000 रुपये का ब्याज मिलता है। मतलब हर 3 महीने में 41,000 रुपये। यह पैसा अगर सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाए यह साल में औसतन करीब 3,280 रुपये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही रकम आप सेविंग में रखने की बजाय आरडी में डालें तो 1 साल में लगभग 5,494 रुपये बढ़ती है। यानी सेविंग में 3280 रुपये, आरडी में 5,494 का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप लाख रुपए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो 8.2% के अनुसार आपको सालाना
2,46,000 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी हर 3 महीने में 61,500 रुपये, और हर महीने का निकाले तो 20,500 रुपये बनता है। अब अगर यह पैसा आप सेविंग अकाउंट में रख देते हैं तो यह एक साल में औसतन लगभग 4,920 रुपये और बढ़ जाता है। लेकिन अगर यह सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिला इंटरेस्ट आप अगर आरडी में लगाते हैं तो यह एक साल में करीब 8,241 रुपये और बढ़ती है, यानी सेविंग में 4,920 रुपये, आरडी में 8,241 रुपये का और एक्स्ट्रा प्रॉफिट। दोस्तों, साफ दिख रहा है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिले इंटरेस्ट को साधारण सेविंग अकाउंट में पड़े रहने देना एक मौका गंवाने जैसा है, क्योंकि वही पैसा अगर थोड़ी सी सावधानी से आरडी या किसी उच्च ब्याज वाले फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा दिया जाए तो आपकी सालाना एक्स्ट्रा इनकम कई हज़ार तक बढ़ सकती है। यह छोटा सा अंतर लंबे समय में एक बड़ी रकम बन जाता है और आपकी वित्तीय समझदारी को दिखाता है। इसलिए ब्याज की हर किस्त को सही जगह निवेश करना शुरू कर दें। दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम काम करती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और जनरल जानकारी वे उद्देश्य से दी गई है। यह वीडियो किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार या संबंधित पोस्ट ऑफिस से पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। ब्याज दरें और नियम सरकार द्वारा समय समय पर बदले जा सकते हैं, जिससे वीडियो में दिखाई गई राशि बदल सकती है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न केवल उदाहरण के लिए, जिसका हम दावा नहीं करते।